नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी एआई पाठशाला। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम दुनिया भर के मेजर ग्रासलैंड्स यानी प्रमुख घास के मैदानों को एक बिल्कुल नए, फास्ट और स्मार्ट तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज हम इसे ऐसे समझेंगे और याद करेंगे कि आप इसकी एक भी डिटेल कभी नहीं भूलेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दुनिया भर के इन घास के मैदानों को हम बेसिक तौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तरफ आते हैं हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय मैदान कहते हैं, और दूसरी तरफ है टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। बस पूरी दुनिया का मैप इन्हीं दो ज्योग्राफिकल कैटेगरीज के अंदर फिट हो जाता है। अगर आपके दिमाग में ये क्लियर फ्रेमवर्क बन गया तो आधी बैटल तो आप यही जीत गए। अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन लंबे और अजीब नामों को याद कैसे रखें। ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड्स को हमेशा के लिए याद रखने की एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक है हमारे पास। वो मास्टर फॉर्मूला है PASEK-LA। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में ये छोटा सा शब्द किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं है। एक बार ये याद हो गया तो समझिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आपकी मुट्ठी में। चलिए अब इस ट्रिक को जरा डिकोड करते हैं। पा से सकेला का हर एक लेटर एक नए ग्रासलैंड का नाम छुपाए हुए है। देखिए, पा से बनता है पाकलैंड, से का मतलब है सेल्वास, फिर आता है सा जिससे बनता है हमारा सवाना, के स्टैंड करता है कैंपोस के लिए, और फाइनली ला से निकलकर आता है ल्यानोज। देखा आपने किस तरह इस एक छोटे से एक्रोनिम ने इन पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को हमेशा के लिए मेमोरी में सिक्योरली लॉक कर दिया। ब्रिलियंट है ना। अब नाम तो याद हो गए, लेकिन एग्जाम में उनकी जियोग्राफिकल लोकेशंस भी तो पूछी जाती हैं, तो उन्हें भी मैप कर लेते हैं। पार्कलैंड और सवाना, ये दोनों ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे अफ्रीका में। सेल्वास स्थित हैं अमेज़न बेसिन के घने इलाकों में। कैंपोज मिलते हैं सदर्न ब्राजील में, और ल्यानोस घास के मैदान आते हैं वेनेजुएला के अंदर। इन लोकेशंस को माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाले डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चंस में ये आपको सीधे सीधे मार्क्स दिलवाने वाले हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल जोन्स तो हमने मास्टर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं टेम्परेट यानी शीतोष्ण जोन्स की तरफ। इन्हें याद रखने के लिए भी हमारे पास एक बहुत ही शानदार हाई रिटेंशन एक्रोनिम है, और वो है PREPVEDAS। ठीक पहले वाले ट्रिक की तरह ये नया कीवर्ड टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नामों को मिक्सअप होने की सारी परेशानी जड़ से खत्म कर देगा। बस इस शब्द को दिमाग में फिट करना है और आंसर्स अपने आप रिकॉल होने लगेंगे। तो चलिए इस दूसरे निमोनिक को भी ब्रेक डाउन करके देखते हैं। प्रे से शुरुआत होती है प्रेरीज की, फिर आता है पी जिसका मतलब है पैम्पस, वी से बनता है वेल्ड, द इशारा करता है डाउन्स की तरफ, और आखिर में जो एस है उसका मतलब है स्टेप। इन पांचों नामों को आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में दिमाग में सेट रखना है। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको MCQ सॉल्व करते वक्त बहुत हेल्प करेगी और कन्फ्यूजन को हमेशा दूर रखेगी। अब आती है इनकी ग्लोबल मैपिंग की बारी। भौगोलिक तौर पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं। प्रेरीज का डायरेक्ट कनेक्शन है नॉर्थ अमेरिका से। पंपस मुख्य रूप से अर्जेंटीना और यूरुग्वे के क्षेत्रों में फैले हैं। वेल्ड ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में। डाउन स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया में, और हमारे स्टेप घास के मैदान यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के ठीक बॉर्डर्स पर आते हैं। ये एग्जैक्ट मैपिंग सीधी एग्जाम पेपर में छपकर आती है, सो मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ एकदम क्लियर हो। ऑलराइट, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, क्योंकि अब हम एक बेहद क्रूशियल इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मेमोरी ट्रिक्स अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन कुछ आउटलायर ग्रासलैंड्स भी होते हैं जो इन मेन मेमोनिक्स में फिट नहीं बैठते। और सच बताऊं तो यही वो हाई यील्ड फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में आखिरी टाई ब्रेकर साबित होते हैं। यही आपको मेरिट लिस्ट में आगे लेकर जाएंगे, इसलिए इनको मिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो बोनस ग्रासलैंड्स हैं जो सीधे एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाते हैं, इसलिए इनकी स्पेसिफिक लोकेशंस आपके माइंड में बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। पुस्तास घास के मैदान ये आपको मिलेंगे हंगरी देश में। कैंटरबरी ग्रासलैंड स्थित हैं न्यूजीलैंड में, और जो मंचूरिया घास के मैदान हैं वो चाइना और मंगोलिया के एरियाज में फैले हुए हैं। रिवीजन करते वक्त इन तीनों को लेकर एक सेकंड का भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये एग्जामिनर्स के सबसे फेवरेट एरियाज माने जाते हैं। दुनिया भर के मैदानों की बात तो हमने काफी डिटेल में कर ली, लेकिन क्या आप अपनी इंडियन ज्योग्राफी को लेकर तैयार हैं? आपके लिए एक छोटा सा फाइनल चैलेंज है यहाँ पर।
जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाने वाले लोकल घास के मैदानों के क्या नाम है? जरा अपनी तैयारी को परखिए और अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। इस तरह का एक्टिव रिकॉल ना आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को लिटरली कई गुना और मजबूत बना देता है। तो इस स्ट्रक्चर्ड और नॉलेज पैक्ड एक्सप्लेनर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर ये एक्सप्लेनर सेशन आपके एग्जाम प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हाँ, एसएससी एआई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा और ये भी लिखें कि अगला टॉपिक आपको किस चीज पर चाहिए। स्मार्ट स्टडी करते रहिए, फास्ट लर्न कीजिए और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन।